हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चीन में एक ऐसी जनजाति रहती है जहां पर लड़कियां शादी के 1 महीने पहले से ही रोने की प्रैक्टिस करती हैं। सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि उनकी माँ, दादी, नानी, रिश्तेदारों में जितने भी फीमेल्स होती हैं सभी शादी के 1 महीने पहले से ही रोने की प्रैक्टिस करती हैं। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करती हैं? उसी जनजाति में एक अलग परंपरा भी देखने को मिलती है। जब दुल्हन की विदाई होती है तब उसे मार मार कर रुलाया जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं क्यों वहाँ पर दुल्हन को मार मार कर रुलाया जाता है विदाई के समय, और क्यों वहाँ पर लड़कियाँ शादी के 1 महीने पहले से रोने की प्रैक्टिस करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। चीन में एक जनजाति है जिसका नाम है तुजिया जनजाति। ये जनजाति चीन के दक्षिणी प्रांत में सिजुआन इलाके में देखने को मिलती है। इस जनजाति में थोड़ी सी अलग परंपरा देखने को मिलती है। वैसे तो चीन में दुल्हनें विदाई के वक्त बहुत ज़्यादा रोती हैं क्योंकि वहाँ पर हज़ारों सालों से ऐसी परंपरा चली आ रही है। और रोने की परंपरा सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि हमारे भारत में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे भारत में भी रोने की परंपरा कई हज़ारों सालों से है। क्योंकि जब दुल्हनें अपने ससुराल जाती हैं अपने माता पिता से बिछड़कर, तो बिछड़ने का जो दुख होता है उसकी वजह से दुल्हनें बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन अभी के समय में रोना धोना थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि मेकअप बह जाता है, मेकअप खराब हो जाता है। इसके साथ ही दुल्हनें बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने वीडियोस को लेकर, अपने फ़ोटोज़ को लेकर, बस इसीलिए रोना धोना थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन अभी भी माता पिता से बिछड़ने का दुख तो लड़कियों का होता ही है। बस इसी तरह से चीन में भी परंपरा देखने को मिलती है जो कि विदाई के समय रोने का परंपरा होता है। लेकिन सिजुआन इलाके में जो जनजाति रहती है जो कि है तुजिया जनजाति, वहाँ पर अलग ही परंपरा देखने को मिलती है। शादी के 1 महीने पहले से ही रोना धोना शुरू हो जाता है। चीन के सिजुआन इलाके के पश्चिमी प्रांत में जनजाति रहती है। वहाँ पर लड़की की शादी जब तय होती है और शादी का डेट फिक्स होता है तो उसके ठीक 1 महीने पहले से लड़की को एक बड़े से हॉल में बिठा दिया जाता है। वहाँ पर उसे 1 घंटे तक रोना होता है और लड़की अलग अलग तरीकों से अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर कर रोती रहती है। ये रोने की प्रैक्टिस होती है क्योंकि विदाई के समय उसे ऐसे ही रोना होता है और घंटों तक रोना होता है। जब प्रैक्टिस शुरू हो जाती है लड़की की तो उसके 10 दिन बाद माँ की रोने धोने की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। यानी लड़की की जो माँ होती है वो भी लड़की के साथ रोने की प्रैक्टिस करती है, अलग अलग तरीक़ों से अलग शब्दों का प्रयोग करके वो भी रोने लगती है। और उसके 10 दिनों बाद जो रिश्तेदार आते हैं और उनमें जो फीमेल्स होती हैं वो भी लड़की के साथ और उसकी माँ के साथ रोने लगती है। ये सिलसिला चलता रहता है शादी तक। और जब विदाई होती है दुल्हन की तब बहुत ज़्यादा रोना धोना होता है। उन्हीं शब्दों का प्रयोग, उन्हीं तरीक़ों का प्रयोग किया जाता है जो कि प्रैक्टिस किया गया था। और लड़की के साथ उसकी माँ, दादी, नानी, सारे रिश्तेदार फीमेल्स जो भी होती हैं बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। और सिर्फ रोना धोना ही नहीं, रोने धोने के साथ वहाँ पर क्राइंग मैरिज सॉन्ग भी बजाया जाता है। पहले के ज़माने में चीन में जब कोई लड़की अपनी शादी से नाखुश होती थी और अपने मायके आती थी तब भी वो ऐसे ही तरीक़ों से और ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करके रोने लगती थी। इसी जनजाति में एक और परंपरा भी देखने को मिलती है और ये दूसरे इलाके में देखने को मिलती है। अगर कोई दुल्हन अपनी शादी में नहीं रोती तो उसे बहुत बुरा भला कहा जाता है। रोना शादी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। यहाँ पर इसकी एक अलग ही कहानी है, एक अलग कारण। ये परंपरा उस जनजाति में लगभग 475 BC से लेकर 221 BC के बीच शुरू हुई। इसी दौरान जाओ स्टेट के एक राजकुमारी की शादी तय हुई और शादी के समय जब विदाई हो रही थी तब लड़की की माँ यानी राजकुमारी की माँ बहुत ज़्यादा रोने लगती है, ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगती है और उसे
वापस आने को कहती है। बस वहीं से ये परंपरा शुरू हो जाती है। लड़की को रोना पड़ता है शादी में, विदाई में। अगर कोई लड़की नहीं रोती, अगर कोई दुल्हन नहीं रोती तो उससे बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुननी पड़ती है और इसके साथ उसके माँ बाप को भी सुननी पड़ती है। आस पड़ोस के जितने भी लोग आए हुए होते हैं शादी में, वो लोग उसके माँ बाप का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है कोई दुल्हन अगर नहीं रोती, और बहुत ज़्यादा खरी खोटी भी सुनाते हैं। आस पड़ोस के लोग ये कहते हैं कि लड़की को बहुत ज़्यादा जल्दी थी शादी करने की, वो अपने माँ बाप से खुश नहीं थी और शादी करके अपने ससुराल जल्दी से जाना चाहती थी। बस इसीलिए वो रोना नहीं चाहती और इसीलिए वो रो भी नहीं रही। अगर कोई लड़की नहीं रोती तो उसे अपशगुनी माना जाता है और उस घर की पीढ़ियों को भी खराब माना जाता है। समाज में लड़की और उसके परिवार वालों का मजाक ना उड़े, कोई मजाक ना बनाए, कोई उन्हें खरी खोटी ना सुनाए, बस इसीलिए लड़की को रोना पड़ता है। अगर उसकी इच्छा ना भी हो तो भी लड़की को रोना पड़ता है, और अगर कोई लड़की नहीं रोती तो उसे ज़बरदस्ती रुलाया जाता है, मार मार कर रुलाया जाता है। लेकिन लड़की का रोना बहुत ज़रूरी माना जाता है। हमारे देश और चीन की परंपरा कुछ अलग नहीं है, एक जैसी है। यहाँ भी दुल्हनों को विदाई के समय रोना पड़ता है, रोना अपने आप आता है, और चीन में भी दुल्हनों को रोना पड़ता है। रोना चाहे वहाँ पर अपने आप ही आए या उनकी इच्छा रोने की ना हो, लेकिन ज़बरदस्ती उन्हें रुलाया भी जाता है और रोने की प्रैक्टिस भी शादी के 1 महीने पहले से कराई जाती है। तो ये थी कुछ जानकारी चीन के तुजिया जनजाति की, जहाँ पर लड़कियों को शादी के 1 महीने पहले से रोने की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके साथ ही वहाँ पर यह भी परंपरा है कि लड़की अगर शादी के समय यानी विदाई के समय नहीं रोती तो उसे मार मार कर रुलाया जाए। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर ज़रा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।